आइए बहुपद चक्र का हम एक दूसरा एक और सवाल देखते हैं। एक त्रिघातीय बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यांकों का योग दो शून्यांकों को एक साथ ले उनके गुणनफल का योग तथा तीसरे शून्यांक के गुणनफल क्रमशः 2, -7 और 14 है। इससे पहले हमने इस प्रकार का द्विघातीय बहुपद का सवाल को हल किया था। सेम का सवाल भी ऐसा ही होगा, बस इसमें त्रिघातीय बहुपद है तो एक कंडीशन और बढ़ गई है। चलिए आइए देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, वो लिखते हैं। तो हमें दिया है, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। जिनके शून्यांकों का योगफल, योग या योगफल, शून्यांकों का योगफल बराबर क्या है, 2 है। क्रमशः मतलब 2 है, इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा क्या बोल रहा है, दो शून्यांकों को एक साथ लेने और उनके गुणनफल का योग। मतलब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, आप समझना। प मतलब पहला, शू मतलब शून्यांक, ठीक है, इनटू दूसरा शून्यांक, ओके, प्लस दूसरा शून्यांक इनटू तीसरा शून्यांक, इसके आगे प्लस तीसरा शून्यांक इनटू पहला शून्यांक, ठीक है। प मतलब पहला, शू मतलब शून्यांक, दो मतलब दूसरा शून्यांक इनटू तीसरा शून्यांक, प्लस तीसरा शून्यांक इनटू पहला शून्यांक, बराबर क्या दे रहा है हमारे को, -7। तो -7 लिख लेते हैं, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इसके बाद शून्यांकों का योग हो गया तथा तीनों शून्यांकों के गुणनफल। तीनों शून्यांकों का गुणनफल क्या दे रहा है, शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या है, 14, इक्वेशन थर्ड। यह हो गया। अभी हमें त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करना है, तो हम माना कि त्रिघातीय बहुपद, ठीक है, माना कि त्रिघात बहुपद ax की पावर 3 प्लस bx की पावर 2 प्लस cx प्लस d बराबर 0 होगा, इक्वेशन 4, ठीक है। अब इक्वेशन 4 के गुणांक क्या होगा, x की पावर 3 का गुणांक बराबर क्या है, x की पावर 3 के साथ a गुणा है, तो यह इसका गुणांक होगा a x स्क्वायर का गुणांक बराबर b, x स्क्वायर के साथ b गुणा है तो b गुणांक होगा, x का गुणांक बराबर c, x के साथ c गुणा है तो c गुणांक होगा, अचर पद हमारा d है, हमने d लिख दिया, ठीक है। अभी हमें क्या बता रहा है कि त्रिघातीय बहुपद, ये जो चीजें दी गई है इससे हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, -x² का गुणांक x की पावर 3 का गुणांक, ठीक है, शून्यांकों का
क्योंकि अब हम जानते हैं कि शून्यांकों का योगफल बराबर -x² का गुणांक x³ का गुणांक। ठीक है, ये हम जानते हैं शून्यांकों का योगफल। शून्यांक हमारे क्या है? 2। शून्यांकों का योगफल हमें दिया रखा है 2, तो यहां पर लिख देते हैं बराबर में 2 बराबर हमें क्या दिया है? माइनस, तो हमारा सवाल में तो माइनस x² का गुणांक हमारा क्या है? b, तो लिख देते हैं b। x³ का गुणांक क्या है? a, हम लिख देते हैं a। इसके बटे में कुछ नहीं तो हम क्या लिख देते हैं 1। दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर करते हैं तो अंश का अंश में तुलना होगा, हर का हर में तुलना होगा। 2 बराबर -b, तो इसमें -1 का दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में -1 का गुणा करने पर। ठीक है, तो गुणा करते हैं। -1 इंटू 2 बराबर -b इंटू -1, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाता है? माइनस का 2 बराबर माइनस, और माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का b, तो b बराबर -2। हमें b की वैल्यू प्राप्त हो गई। ठीक है, अभी हर का हर में तुलना करेंगे। a बराबर 1, हमें a की वैल्यू प्राप्त हो गई। हमें त्रिघातीय बहुपद को बनाने के लिए और क्या चाहिए? a की वैल्यू प्राप्त हो गई, b की वैल्यू प्राप्त हो गई, हमें c और d की वैल्यू निकालना है। चलिए आइए देखते हैं। तो मैं इस वैल्यू को नीचे लिख देता हूं कि ताकि हमें सवाल को हल करने के लिए जरूरत पड़ेगी तो याद रहे। a बराबर 1, b बराबर -2। ठीक है, अभी इसे मैं रब कर देता हूं। यह हो गया। अब हमें क्या दिया गया है? पहला शून्यांक इंटू दूसरा शून्यांक, दूसरा शून्यांक इंटू तीसरा शून्यांक, तीसरा शून्यांक इंटू पहला शून्यांक। तो लिखते हैं पहला शून्यांक इंटू दूसरा शून्यांक प्लस दूसरा शून्यांक इंटू तीसरा शून्यांक प्लस तीसरा शून्यांक इंटू पहला शून्यांक बराबर क्या होता है? x का गुणांक बटे में x³ का गुणांक, पहला शून्यांक इंटू दूसरा शून्यांक, दूसरा शून्यांक इंटू तीसरा शून्यांक, तीसरा शून्यांक इंटू पहला शून्यांक। ये क्या दिया गया है हमें? -7, तो इसकी जगह पे -7 लिख देते हैं बराबर हमारा x का गुणांक क्या है? c। x का गुणांक हमारा c है, तो हम यहाँ पर c लिख देते हैं। x³ का गुणांक क्या है? a, तो हम यहाँ पर a लिख देते हैं। -7 के बटे हम तो हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 लिख दिया। अब दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो अंश का अंश में तुलना होगा, हर का हर में तुलना होगा। तो अंश का अंश में तुलना करा तो क्या आएगा? c बराबर -7। ठीक है, ये हमारा 1/2
ए पहले से ही वैल्यू है, ठीक है। तो याद रखने के लिए हम यहाँ पर c की वैल्यू लिख देते हैं, c बराबर -7। आगे सवाल करने के लिए मैं रफ कर देता हूं। अभी भी हमें त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करने के लिए d की वैल्यू चाहिए, तो हम इक्वेशन थर्ड में चलते हैं। इक्वेशन थर्ड में क्या दिया गया है? शून्याङ्कों का गुणनफल। शून्याङ्कों का गुणनफल, चूंकि शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर माइनस अचर पद x⁴ का गुणांक होगा। तो हमें त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करने के लिए a, b, c और d चाहिए। हमें अभी d की वैल्यू निकालनी है। तो तीसरी कंडीशन क्या होती है? शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर माइनस अचर पद x⁴ का गुणांक। तो इक्वेशन फोर्थ से शून्याङ्कों का गुणनफल हमें इक्वेशन फोर्थ में क्या दे रहा है? 14। तो हम इसकी जगह 14 रख देते हैं, बराबर अभी माइनस है सवाल में पहले से, तो माइनस लगा देते हैं। अचर पद हमारा क्या है? d है, तो हम d लिख देते हैं। हमारा x² का गुणा क्या है? a है, तो हम a लिख देते हैं। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें या दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 14a बराबर माइनस का d। हमें a की वैल्यू क्या है? 1। तो हम यहाँ पर a की वैल्यू रखने पर लिख देते हैं a बराबर 1 रखने पर रख देते हैं बराबर माइनस d। तो ये क्या हो गया? 14 बराबर d। अब हमारा d माइनस में, तो इसे प्लस में करना होगा। पूरे समीकरण में -1 का गुणा करने पर कर देते हैं। 14 इंटू -1 बराबर -d इंटू -1, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस का d बराबर -14। तो हम इसे d बराबर -14। अभी हमारे पास a की वैल्यू प्राप्त हो गई, हमें b की वैल्यू प्राप्त हो गई, हमें c की वैल्यू प्राप्त हो गई, हमें d की वैल्यू प्राप्त हो गई। तो हम a, b, c और d की वैल्यू इक्वेशन फोर्थ में रखते हैं। चलिए a, b, c, d का मान इक्वेशन 4 में रखने पर हमारा इक्वेशन 4 क्या है? x⁴ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0, ठीक है। हमारा a क्या है? 1x⁴, हमारा d क्या है? -2 प्लस -2x⁴ प्लस हमारा c क्या है? -7x, हमारा d क्या है? -14 बराबर 0, ठीक है। 1x⁴ माइनस प्लस माइनस 2x⁴ माइनस प्लस माइनस 7x -14, ये हमारा द्विघातीय बहुपद प्राप्त हो गया।
ठीक है, धन्यवाद। इस सवाल में किसी प्रकार का आपको डाउट है, कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा।